भाभी बोली कि हाँ बाबा हाँ, तुम एकदम स्मार्ट नज़र आओगी। बस कुछ दिन तेरा इलाज चलेगा, फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तेरा इलाज पूरा हो जाएगा और तू भी दुबली पतली नज़र आएगी। तू अभी बुर्का पहन, हम डॉक्टर की क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था और मेरा इलाज हो सकता है कहा था, वरना सब यही कहते हैं तो रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी, वरना ज़्यादा खाओगी तो 5 बच्चों की अम्मा लगेगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे उसमें बैठने का कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ और वहाँ जाकर तुम्हारा सारा इलाज हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। भाभी की बातें सुनकर तो मैं अपनी खूबसूरती के ख्वाब देखने लग गई थी और मन ही मन मैं बहुत खुश भी हुई थी। मैं खुशी खुशी भाभी के पास बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे के मुसाफत पर वाक़ई एक क्लिनिक में पहुँचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही इसमें ज़्यादा लोग थे। मेरे जैसे कुछ लड़कियां वहां बाहर बैठी हुई थी, जबकि कुछ के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वह इस सब औरतों को देखने लगी जो कि इस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उससे इशारों में ही कुछ कहा। मुझे देखकर बाहर आ गई। वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि यह औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी, और हाँ, जो भी तुम्हें मसला है वह इन्हें बता देना ताकि तुम्हारे इलाज करने में आसानी हो। भाभी की इस बात को सुनकर मेरे दिल में फिर से एक उम्मीद जागी थी कि इससे मेरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। भाभी तो मेरी ज़िंदगी बदल के रख देना चाहती थी और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वह लड़की कमरे में लेकर गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे ब्रेस्ट को नापना पड़ेगा और तुम्हारे वज़न को तौलना होगा। पता लगाना पड़ेगा कि जिस समय पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फ़ौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ। मैं नहीं जानती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कुछ आवाज़ से आने लगी। शायद वह औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। क्या इस तरह करने से मेरा वज़न कम हो सकता था और क्या मेरे ब्रेस्ट नॉर्मल हो जाते? मैं यही सोचती रह गई थी, लेकिन मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और यह अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। मैंने आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में भाभी की बातें सुनकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। भाभी हमेशा मुझे हौसला देती थी और हर छोटे बड़े काम में मेरा साथ देती थी। थोड़ी देर बाद भाभी अलमारी से एक साफ़ सुथरी शर्ट निकाल कर लाई और बोली, लो ये पहन लो, इस रंग में तुम और भी अच्छे लगोगे। मैंने शर्ट पहन ली। भाभी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, अब तो तुम बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो। मैं हल्का सा शर्माते हुए बोला, सच में भाभी, मैं स्मार्ट लग रही हूँ। भाभी मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल सच। अब जल्दी चलो, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनकी बात सुनकर मैं भी तैयार होकर बाहर निकलने लगा। उस दिन मुझे
महसूस हुआ कि कभी कभी किसी अपने के दो अच्छे शब्द ही इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफ़ी होते हैं। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।